सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी आर्मी का खास और चाटुकार कमर चीमा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार, इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन इज कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये चाहती है, जैसे मैंने इंडिया की मिसाल दी, आपने अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात होती तो आपने कहना था देखो ना इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी है। अगर उनकी अच्छी मिसाल होती तो आपने फौरन मिसाल को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान को कह देना था जनाब पाकिस्तान साहब आप इंडिया देखें वो क्या कर रहा है, वो तो चांद पे पहुंच गए, वो तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई। और अगर मैंने एक मिसाल आपको दिला दी कि जी इंडिया के अंदर एक जनरल को, रिटायर्ड को, अभी तो ये सर्विंग है, इसको आपने एक्सटेंशन दी बिकॉज कि इसने जंग जीती, तो आपको हजम नहीं हो रहा। अगर एक रिटायर्ड को बिठा दिया जाता इनके ऊपर तो आप क्या करती? इंडिया की मिसाल को आप कहती हैं नहीं 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 नहीं, वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई मुझे एक बात बताएं मैडम, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट, बट ऑन सम मेरिट ना, मेरिट भी तो एस्टैब्लिश तो करें। सर मेरिट ही तो कर सर, ये क्या बात हुई सर? ये गलत है ना, गलत एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग। आप आगे सबके लिए रास्ता बंद कर रहे हैं, आपने किसके सबको लिए एक बंद बंद हो? बंद गली में खड़ा कर दिया है किसके जी। लिए? किसके लिए? किसी की प्रमोशन नहीं होगी, इनके बाद कोई आर्मी चीफ भाई नहीं। प्रमोट हो अभी रहा है आगे पोस्ट, अभी आगे आगे फिर ये आर्मी चीफ यही रहेंगे। भाई ये यार आर्मी चीफ आपको क्यों रहेंगे? तीनों ये चार कमांडर चार पोस्ट, तीन कमांड, तीन चार चार पोस्ट लेकर क्यों चल रहे हैं ये? इनको यार तो आपको खुद पता ही नहीं। इनको तो खुद एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने मुझे फील्ड मार्शल बना दिया, बस ठीक है, काफी है। अब मेरी रिटायरमेंट हो गई है और अब मैं जो है साइड पर हूँ और मेरे बाद जो आने वाले हैं मैं उनके लिए जगह खाली करूंगा। नहीं, आपने इनको 5 साल के लिए आर्मी चीफ भी बना दिया, आपने इसके बाद इनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया, कुछ और रह गया तो वो भी बना दे। कल को हो सकता है वह मुशर्रफ या जौलक की तरह आप इनको सदर भी बना दें। और फिर उसके बाद ये सारे लोग, ये जितने पॉलिटिशियन बैठे हुए मैडम ना ये बात इस वक्त, आपने, इस वक्त जितने पॉलिटिशियन बैठकर ये सारी कहानी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तमाम के तमाम जो है ना, ये जाएंगे घर में मटर छीलने और उसके डॉक्टर बाद साहब, पता लगेगा कि ये सदर भी बन जाएंगे। ये खबर भी बीच में डॉक्टर चली थी साहबा, कई। सर डॉक्टर बहनी आप है देखिए जिस तरह की आप बातें करती हैं ना, आप डॉक्टर वाली बातें कर रही हैं। सर, देखिए मतलब डॉक्टर तो सवाल, आप है सर, आप करते हैं मैं डॉक्टर तो इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपको नहीं समझ आ रही। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं, आपको पहले इस चीज का रेफरेंस का ही नहीं पता कि प्रमोशन किसी की नहीं रुक रही। ही इज गोइंग द वन, द लिसन, देखे ना, देखें, फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल and he has been asked to be the field marshal because on the basis of some war इंडिया पाकिस्तान की हुई, उनको दिया गया फील्ड मार्शल। जिस दिन जनरल आसम मुनीर रिटायर होंगे उस दिन ये फील्ड मार्शल का ओहदा नेक्स्ट आर्मी चीफ को नहीं जाएगा। दिस इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विनिंग अ वॉर। ये वो वॉर है जिसको अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इन। आप ना माने ना, आप तो जहाज भी नहीं मानती गिरने, आप तो बहुत कुछ नहीं ना मानती। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन कांग्रेस कहती है क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, उसकी बेस पे पाकिस्तान ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हमने जंग जीती है, तो हमने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। सो इट्स नॉट समथिंग कि फील्ड मार्शल अगला आर्मी चीफ 5 स्टार होगा, नहीं, ये एक टाइटल है। एक बात, दूसरी, 4 स्टार जनरल आ रहा है, कमांडर स्ट्रेटेजी, जो आपको पता ही नहीं लग रहा और आप प्रोपेगेंडा किए जा रही हैं कि जी प्रमोशन नहीं होनी, प्रमोशन नहीं होनी। डॉक्टर साहब अब प्रमोशन हो रही है। तो सर आर्मी चीफ तो यही रहेंगे ना? क्या उनको आर्मी चीफ का टाइटल मिलेगा जो आप प्रमोशन कर रहे हैं इनके बाद आने वालों की? क्या उनमें से बताइए आर्मी चीफ कौन बन रहा है? जो बाकी के 4-5 लोग लाइन में हैं उनमें से आर्मी चीफ कौन होगा? अगर 5 साल आगे यही आर्मी चीफ कहलाने वाले, जो अभी मैंने जो अभी तक न्यूज देखी है, 5 साल ये आर्मी चीफ रहने वाले हैं, 5 साल ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहने वाले हैं, तो सर फिर आर्मी चीफ तो यही है ना आगे 5 साल, फिर यही है, फिर इसका क्या मतलब है? फिर दूसरा आर्मी चीफ किधर है? आर्मी चीफ का नाम बताइए ना, दूसरे आर्मी चीफ का नाम बताइए। इन्होंने 5 साल सर्व कर लिया ना, अब इनके बजाय दूसरा आर्मी चीफ आना चाहिए। नहीं, उनको बस आप स्टार दे देंगे लेकिन आप उनको आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे, ये कह रही अच्छा हूँ मैं आपकी बात समझ, मैं थोड़ा फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, आपने ये कहा कि वो आर्मी चीफ नहीं होंगे, सवाल ये है कि दे विल बी अनदर 4 स्टार जनरल।
सो जो अब देखें आर्मी चीफ का जो ओहदा है दैट इज और नेवल चीफ और द एयर चीफ, तीनों ओहदे 5 साल के हैं, 5 साल के ओहदे हैं। ही हैज बीन गिवन दिस टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया गया फॉर द सिनर्जी, इंटरऑपरेबिलिटी, आर्म फोर्सेस के चैलेंजेस, हाँ ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल। हो गया। तो देन आपके पास आर्मी चीफ जो है वो, उनको जो 5 साल का हुआ, मैडम इधर नींदें आराम हो गई हैं तालिबान की, और आपके जहां पे आपको सुना जाता है वहां पे। तो द पॉइंट हियर इज कि हम आपको कह रहे हैं कि अनिल चौहान की दफा तो आप नहीं बोलेंगे इंडिया ने ऐसे क्यों किया, नहीं मोदी तो सर आपका मतलब अब अगर हम ये बोले कि आगे हमारे 5 साल आर्मी चीफ कौन है, तो आप क्या नाम बताइएगा? अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल जनरल सैयद असद मुनीर। तो सर मैं भी तो आपको 20 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर नया आर्मी चीफ आना चाहिए था, किसी और को आर्मी चीफ होना चाहिए था, इनका टाइम खत्म हो गया, इन्होंने एक्सटेंशन, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और इमरान खान तक गवर्नमेंट जो है वो खुद डिसाइड करती रही क्या करना है। कमाल करते हैं मतलब उस वक्त जो है ये जो इमरान खान थे और उन्होंने जो जनरल बाजवा को बनाया था, तो वो भी इमरान खान ने डिसाइड किया था। भाई यहाँ पे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ डिसाइड करती है। उन्होंने सोच लिया कि बस ठीक है, आसिम मुनीर साहब जो उन्होंने जाके वो ट्रम्प को पता नहीं कौन सा कहना चाहिए क्या पढ़ के फूका उनके ऊपर ट्रम्प पे, तो ट्रम्प जो है अभी इनके साथ है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, पता नहीं कितने टाइम के लिए, लेकिन इसलिए सर ये सारी चीजें इनको मिलती चली जा रही हैं। हालांकि किसी भी एक इंसान को, चाहे वो किसी कंट्री का आर्मी चीफ हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इवन चाहे घर में कोई एक आदमी को अगर आप सारे इख्तियारात दे देते हैं, इतनी पावरफुल कर देते हैं, तो वो बाकी सबके लिए नुकसानदेह होता है। हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पड़ी होगी, जाहिर है वो अपनी कोई कंडीशन उन्होंने रखी होंगी, इसीलिए नोटिफिकेशन निकल के नहीं दे रहा था। तो सब यही बात कर रहे थे कि जी कहीं ना कहीं पे कोई इनकी कहानी फंसी हुई है और उसके बाद ये उससे सही करने में लगे, वो हो जाएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही हुआ। लेकिन सर ये बहुत नुकसानदेह है और ये आगे जाकर थोड़े ही दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं और आप बैठकर इसी पे बात कर रहे होंगे कि इससे क्या क्या डैमेजेस हुए और क्या क्या नुकसान हुआ इससे। मतलब खामखा आपने जो है वो तमाशा लगाया। सर इंग्लिश उर्दू का, अच्छा मैं क्या पता नहीं लॉस डैमेजेस और होते हैं, नुकसान मतलब लॉस, ठीक है। डैमेजेस और होते हैं, लॉस हो जाते हैं, मतलब नुकसान। तो खैर एनीवे मैं यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो आप समझना नहीं चाह रहे, या आप समझ रहे हैं लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे कि ये गलत हुआ है और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर फील्ड मार्शल बना दिया था तो बना दिया था, वहीं तक कहानी रुक जानी चाहिए थी, और उसके बाद इनको बहुत इज्जत के साथ दूसरे अपने बाद आने वाले जो है उनको आर्मी चीफ बनाना चाहिए था, और ना ही यहाँ पर कोई इस तरह के ओहदे की जरूरत थी कि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। पता नहीं सर कौन सा कमाल दिखाया है, लेकिन ठीक है, लड़ाई झगड़ा हमारा इंडिया का हमारा चलता रहता है, तो वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन भाई अब क्या करे बंदा, अपने आप को ये पहले लोग हैं जो खुद अपने आप को मेडल देते हैं, अपने आप को खुद ही प्रमोशन देते हैं, मतलब कोई नहीं दे रहा, खुद ही लगे हुए, वो जी हमने तो मट्टी चढ़ा दी। अच्छा वो एयरफोर्स वालों को करते ना, अगर ऐसी तो खैर उनको भी 2 साल का दे दिया मेरे ख्याल है अपने आप को बचाने के लिए। जो एयरफोर्स के जो चीफ है उनको भी 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, इसीलिए कि भाई ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे भाई फील्ड में तो कोई लड़ाई कोई नहीं हुई है, हर चीजें मिल रही है, जबकि किया तो एयरफोर्स वालों ने था, तो 2 साल के लिए उनको भी बढ़ा दिया। लेकिन सर गलत हो रहा है, और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन सर गलत को गलत कभी कभार कह लिया करें, कोई हर्ज नहीं है सर, कुछ नहीं होता सर, आपका मेडल नहीं लेते वापस, बेफिक्र रह जाए, एक दफा दे दिया तो दे दिया। डॉक्टर साहब मुझे अफसोस ये है आप पे कि आप पाकिस्तान की जीती हुई जंग को भी कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। जिस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए सर कर लिया ना सेलिब्रेट। सर मैं उस दिन सेलिब्रेट करूंगी जिस दिन ये टीटीपी वालों को कंट्रोल करेंगे, उस दिन भी सेलिब्रेट करूंगी। और इधर तो जंग की कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ठीक है आपने जंग जीत ली, आपने 6 किया, मेरी तरफ से आपने 18 जहाज गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो एयरफोर्स ने गिराए ना, इन्होंने तो नहीं गिराए, ये तो फील्ड मार्शल बने, ये तो फील्ड में थे सर, इन्होंने नहीं गिराए। और दूसरी बात ये कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान बच गया, वरना तो भारत हमें खाने के लिए बिल्कुल चम्मच कांटे लेके बैठे हुए थे मोदी जी। शुक्र है कि हम बच गए, कि इनकी वजह से पाकिस्तान बच गया, बाल बच गया। लेकिन सर उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको उठा के इतने सारे पोस्ट दे दें, ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ।
मोदी हाँ साहब की जेल निकली हुई थी, उनको समझ हाँ नहीं आ रही थी कि मैंने कौन सी दुनिया में रहना है जो हाँ उनके साथ अभी पाकिस्तान ने की है। आपको मुझे पता है बुरा लगता है, लेकिन अब हम क्या नहीं करें नहीं, मुझे यार, बुरा हमारा लगेगा सर, मुझे बहुत अच्छा जंग लगा। जीती है यार, हमने जंग। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शेख चिली के नाना कमर चीमा की बातें सुन के आपको काफी हंसी आई होगी, जो कि ये कह रहा है कि हमने भारत को जंग में हराया। तो चीमा ये बात बता, अगर तूने भारत को जंग में हराया था, तुम्हारी आर्मी ने तो फिर जंग रोकी क्यों, फिर सीज फायर की बीक क्यों मांगी थी भाई? चल ये बता कि तू आजकल कौन सा माल फूक रहा है। दोस्तों बात सारी ऐसी है कि चीमा को ये डर है कि वो पाकिस्तानी आर्मी की नहीं चाटेगा और आसिम मुनीर को अपना बाप नहीं मानेगा, तो उसका मेडल कहीं वापस ना ले लें। पर आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के मजे लिए और पूरी तरह पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।